हम लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this evening. Thank you for your word, Lord. प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप हमें देंगे। आपका जीवित वचन, आपकी मौजूदगी, आपकी आशीष, आपका आशीर्वाद हम चाहते हैं ताकि आपके वचन को सीखें, आपके प्रेम को जानें। इसमें हमारी मदद करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आज हम लोग कई बार अपने गीतों में बार बार एक वचन आ रहा था, शायद आपने ध्यान दिया होगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ वाला हिसाब जो है वो बार बार आ रहा था। और तो मैं आज आपके सामने कोई ख़ास बात बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इधर उधर से कुछ वचन लेके जब बताऊँगा, और उसमें हमें ज़रूर है कि परमेश्वर के प्रभु यीशु के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय को हम ले लें। 14 चैप्टर ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय। वहाँ पर 6वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। उसके पहले वाले चैप्टर में हम देखते हैं 13वें अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं 33वें पद में, 13-33 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। 36वें पद में शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे आने की बात हो रही है। प्रभु यीशु अपने चेलों से बोलते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे देखने की कोशिश करोगे कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगे। बाइबल में कई जगह, अलग अलग जगह हम देखते हैं कि लोग यीशु के देखने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके कई अलग अलग मकसद हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं है, क्या मकसद से वो जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु जब कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे नहीं पाओगे। यहूदियों से उसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन तुम नहीं आ सकते। उन्होंने सोचे ये कहाँ जंगल में चला जाएगा, पहाड़ में चला जाएगा, अपने आप को मार देगा और हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर जब वो चेलों से बोलता है तो चेले भी परेशान हो जाते हैं। 3.5 साल तक हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हमने रोटी खाई, तुम्हारे साथ हर जगह घूमे, अब तुम बोलते कि तुम कहीं चले जाओगे। थोड़े वो परेशान हो गए, दुखी हो गए। और तब हम देखते हैं पतरस कहता है कि तू कहाँ जाता है, ऐसी कौन सी जगह है? प्रभु यीशु कहते हैं अभी तुम नहीं आ सकते, लेकिन बाद में आओगे। 14 पद में, 14 अध्याय के शुरू में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। एक व्याकुलता उनके अंदर आ गई थी, एक परेशानी उनके अंदर आ गई थी कि ये हमारे साथ थे प्रभु यीशु, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने अपनी नाव मछलियों के धंधे को छोड़ दिया, हमने अपनी दुकानें बंद कर दी, हमने अपने घर बार छोड़ दिया। उसके बाद हम प्रभु यीशु के पास चले हैं और 3 साल पूरे नहीं हुए, हम तो उम्मीद करे बैठे थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, सरकार हमारी बन जाएगी, शायद प्रभु यीशु मसीह कुछ बड़ा काम कर देंगे, रोमियों की खिलाफत करेंगे, हमारे अपनी गवर्नर के बारे में कुछ बोल लेंगे, अपने चमत्कारों से कुछ ना कुछ कर देंगे और हम भी कुछ बन जाएंगे। तो थोड़ी मायूसी आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु जी जानकर उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, व्याकुल ना हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। उसने क्या, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई थी, जगह तैयार करना? क्या ये बेघर थे क्या लोग? प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के पास क्या घर नहीं था क्या? ये कौन से घर की बात करने लगे प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह जो थे वो इस संसार से हमें लेकर जाने वाले थे, यहाँ से अलग उठाकर लेके जाने वाले थे अपने चेलों को। इसीलिए उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे से कभी नहीं मिलूँगा, ऐसी बात नहीं है, तुमको मैं अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो उसने क्या कहा, प्रभु यीशु ने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, तैयार करूँगा जगह, और तुम उस मार्ग को जानते हो। जब ऐसा उसने बोला तो थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मनुष्य की बुद्धि हमेशा भटकती रहती, आंखें भटकती रहती है, जो दिखाई देता है सामने उससे आगे उन्हें कुछ नहीं देता। तब प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। जब उसने ऐसा बोला तो इसने इतने मजबूत शब्द कह दिए जो संसार में आज से, संसार की उत्पत्ति से लेकर संसार के आखिर तक कोई ऐसे वचन नहीं बोल सकता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कौन बोल सकता है? किसी के पास ऐसी ताकत है बोलने की? प्रभु यीशु ने अपना नाम बता दिया कि वो कौन है, मार्ग सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है बिना मेरे द्वारा। मुक्ति मैं ही लेकर आ सकता हूँ, मैं ही तुम्हें स्वर्गलोक में, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता हूँ, तुमको जीवन दान दे सकता हूँ, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मैं ही हूँ, मैं हूँ। एक बार की बात आपको मालूम है, मूसा ने बोला मैं कैसे जाऊंगा, फिरौन कुछ बोलेगा, मैं कमज़ोर हूँ, क्या करूँ, मेरे लोग जो हैं वो मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, मैं तो बागी हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, मैं तो कत्ल करके कातिल हूँ, भागा हुआ हूँ, कैसे जाऊंगा, क्या करूँ। परेशान था हर तरह से, बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने उसके सौंपा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि मैं क्या बोलूँ कि कौन ने मुझे भेजा है? तो उसने क्या बोला, मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं हूँ, यानी मैं हूँ, मैं हमेशा से हूँ। प्रभु यीशु मसीह सनातन काल से सनातन काल तक हैं, अनंत काल तक हैं, वो हमेशा हमेशा से जीवित हैं। इसीलिए वो कह सकते मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा जो कहते हैं कि हाँ सारे रास्ते एक जगह, हाँ पहाड़ की चोटी पर वो ऊपर परमेश्वर बैठा है, जैसे एक पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर परमेश्वर बैठा हुआ है और सारे रास्ते हमें वहीं पहुंचना है ना। तुम कहीं से भी पहुंच सकते हो, हिमालय पर चढ़ना है तो तुम चाइना की तरफ से चढ़ जाओ, नेपाल की तरफ से चढ़ जाओ, भारत की तरफ से चढ़ जाओ, और हम सब लोग कहीं से भी जाएंगे ऊपर पहुंच ही जाएंगे। ऊपर पहुंचने की बात नहीं है ये किसी के नीचे आने की बात है। हमारे को ऊपर चढ़ने का दम नहीं है, हमारे हाथ पांव टूटे हुए, हम कमज़ोर हैं, हम मरणासन अपने खाट पे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। कोई हमें ऊपर से नीचे लेने आना पड़ेगा। सब रास्ते हमें ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, ज़रूरत है किसी को ऊपर से नीचे आने की। और प्रभु यीशु कहते हैं, आकर कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। कैसा स्टेटमेंट है, बड़ा कंजर्वेटिव है, नैरो माइंडेड है प्रभु यीशु।
हाँ, नैरो माइंडेड हैं। सत्य नैरो माइंडेड होता है, कभी हमेशा सत्य सत्य होता है, इसलिए वो कठिन होता है, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये टॉलरेंस नहीं है, लोग कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हम तो सबका इज्जत करते हैं, हम सब ठीक है। लेकिन मुक्ति के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु अपना नाम बता रहे हैं, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। लोग थोड़ी पहचाने थे प्रभु यीशु को। आप देख लीजिए, कहीं पर भी बाइबल में हर जगह पढ़िए, यीशु के जीवन को पढ़िए, वो लोग क्या समझते थे, क्या जानते थे कि मार्ग सत्य और जीवन है? कई तरह के अलग अलग लोग आए। आज भी यही हालात है हमारे। जब सारी दुनिया में कहीं भी जाओ, प्रभु यीशु के बारे में बताओ, तो वो यही कहते हैं, हाँ ठीक है, अच्छे हैं प्रभु यीशु मसीह, हाँ ठीक होंगे। ये है, हर एक अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, लेकिन ओपिनियन से काम नहीं चलेगा। सत्य तो ये है कि मार्ग एक व्यक्ति है, सत्य एक व्यक्ति है, जीवन एक व्यक्ति है। मैं ऐसी देख रहा था पिछले पदों में जब जा रहा था, यहाँ पर कई जगह दिखाई दे रहा था, लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, अलग अलग तरीके से बोलते थे। कोई कहता था ये पापी है, कोई कहता गुनहगार है, कोई कहता था ये शैतान इसके अंदर है, तो कोई कहता था ये पागल है। इस तरह की बातें। 9वें अध्याय में, यूहन्ना के 9वें अध्याय में, एक आदमी जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने कहा ये जन्म का अंधा है, किसने गुनाह किया कि जन्म का अंधा है? प्रभु यीशु ने कहा कि ये इसलिए कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हूँ। उसने ये भी कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ज्योति से क्या मतलब है? ज्योति का मतलब सत्य होता है, इंटरचेंज होता है। मैं ज्योति हूँ यानी मैं ही सत्य हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ, जगत की ज्योति हूँ। तो वो बेचारा भीख मांग रहा था, उसे भीख मांगते हुए लोगों ने देखा था और प्रभु यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। लोग उससे पूछने लगे 11 में, तो उसने कहा यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले, और मैं गया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। लेकिन उसने उसको देखा नहीं था, उसने उसके मिरेकल्स को नहीं देखे, चमत्कारों को नहीं देखा था इस आदमी ने, अंधे ने। लेकिन उसकी बात पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास से देखना, बाइबल में देखना बोलते हैं। विश्वास एक आंख होती है जिससे हमें देखना पड़ता है। 8वें अध्याय में, इससे पहले के अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं इब्राहिम जो उससे 2000 साल से ज़्यादा पहले था, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, वो इन यहूदियों का बाप था, परदादा था। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इब्राहिम मेरे दिन को देखना चाहता था और उसने देखा और देख के अति प्रसन्न हो गया, मगन हो गया, खुश हो गया। ये कैसे? प्रभु यीशु 2000 साल पहले आए, 4000 साल से ज़्यादा पहले एक इंसान था इब्राहिम। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसने मेरे दिन को देख लिया। कैसे देखा? उस समय यीशु पैदा नहीं हुए थे। वो आनंदित हुआ इब्राहिम। और प्रभु यीशु कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूँ। क्या बात है, कैसे शक्तिशाली वचन है। इससे पहले कि 4000 साल पहले एक आदमी था, मैं हूँ, उसने मुझे देखा। कैसे देखा? आँखों से, इस आँखों से, विश्वास की आँखों से देखा। और यहाँ तमाम जगह हम देखते हैं कि लोग विश्वास की आँखें इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फरीसी लोग धर्मगुरु थे, बाइबल में पढ़ते थे, 5 बार नमाज के समान 5 बार उपवास करते थे, या चर्चों में जाते थे, आराधनालयों में जाते थे, भक्ति करते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। वो अंधे से पूछते उसका नाम क्या है? उसने कहा, वो बेचारा कमज़ोर इंसान, वो कहता मुझे नहीं मालूम। उनको और गुस्सा आता है। वो कहते हैं अरे तुम नहीं जानते उसको, वो मनुष्य पापी है। और उसने कहा मैं नहीं जानता कि वो पापी है, नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। कहता आई एम सॉरी,
मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं गांव का रहने वाला हूँ, अभी तक भीख मांगता था, अभी तक तो मैंने इंसानों को नहीं देखा था, आंखें अंधी थी, अब तुम बोल रहे हो वो पापी है नहीं पापी, मुझे क्या मालूम। मुझे एक बात मालूम है, मैं अंधा था, मैं अब देखता। उसका विश्वास कहाँ था? जब पहले ही वो यीशु ने कहा जाओ वहाँ पर जाके धो लो, वो चला गया धोने। बेचारा अनपढ़ गंवार था, उसके पास विश्वास की आंखें थी। बाद में जब उन्होंने उसे मंदिर से निकाल दिया और उस पर गाली गलौज उसके साथ करी, तब प्रभु यीशु ने उससे भेंट की 36वें पद में। 35 में यीशु ने पूछा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता। एक और डिग्री ऊपर कर दी, बेंचमार्क उसका जो था, बार था, और ऊपर उठा दिया। अभी तक यीशु मसीह कहते रहे मनुष्य के पुत्र को पर विश्वास करते, मनुष्य के पुत्र ने ये कहा। अब अंधे आदमी जिसने आंखें खोली उसने कहा तुम क्या परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? ये बेचारा गरीब, ये तो वैसे ही अनपढ़ आदमी था, अब उससे इतनी ऊंची बात कर दी। तो उसने क्या बोला, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? उस यीशु ने उससे कहा तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा वही है। क्या बात है, कितना मुश्किल है विश्वास करना। मंदिर के बाहर उसको बाहर कर दिया एक आदमी को, गरीब आदमी, अंधा था, कपड़े गंदे थे, फटे हाल बाहर खड़ा हुआ है। उसके मंदिर के अधिकारियों ने उसे बाहर निकाल दिया और बाहर एक आदमी मिलता है, उससे पूछता है क्या तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? वो कहता कौन है? वो कहता मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, मैं वही हूँ। तो वो क्या बोलता, क्या तुम विश्वास कर? वो क्या बोलता, मैं विश्वास करता हूँ। एक अंधे आदमी का विश्वास परमेश्वर को चाहिए। यदि हमारे पास अंधे आदमी का विश्वास है तो हमने जगत पर जीत पा ली, हम इस संसार से निकलकर उस स्वर्ग लोक पर चले गए हैं, मृत्यु पर जय पाकर हमें मुक्ति मिल चुकी है। यही प्रभु यीशु ने कहा। और प्रभु यीशु ने एक और बार से खबरदार किया। उसने क्या बोला, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। क्या बात है, कैसी बात कही उसने, जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो अपनी कुव्वत पर विश्वास करते हैं, जो सोचते हैं उनके पास ज्ञान है, जो सोचते हैं कोई ईश्वर के बारे में सब कुछ मालूम है, धर्म के ठेकेदार हैं, परमेश्वर कहता है तुम अंधे हो। तुम अपनी कोशिश से परमेश्वर को जानना चाहते हो, तुम अपनी आंखों से देखकर अपनी शर्तों पर परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम अंधे हो और अंधे रहोगे। लेकिन उन लोगों को जो अंधे हैं, कहते हैं मुझे दिखाई नहीं देता है, उनको मैं आंखें देने आया हूं। यही बात है, लोग नहीं समझ रहे हैं, आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं, यही बात हो रही है। 10वें अध्याय में देखिए, यूहन्ना के 10वें अध्याय में क्या होता है। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता वह चोर और डाकू है। भेड़ों का द्वार मैं हूं 7वें पद में। 8वें में जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करे वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, यीशु कहते हैं। 19वें पद में देखो, लोगों ने जब ये सब सुना तो क्या बोला, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? क्या बात है, रिएक्शन क्यों बोल दिया पागल उसको? क्योंकि ये आदमी जो है वो कह रहा है द्वार में हूँ। अजीब बात है, कोई अपने आप को द्वार बोलेगा क्या? कोई अपने आप को बोलेगा भेड़ क्या बोलेगा? लोगों को भेड़ बोल रहा है, कहता है कि मैं चरवाहा हूँ। ये अजीब अजीब बातें बोलने वाला लोगों को अपनी बुद्धि से जब उन्होंने समझा तो क्या बोला, ये पागल है। अरे तुम लोग क्यों सुन रहे हो इसकी, क्या बोल रहा है ये? भेड़शाला, भेड़ बकरियों के बारे में बोलने वाला, ये क्या है, पागल है। कोई ने बोला पागल नहीं है, ये इसमें दुष्टात्मा है। नहीं समझ पाए। द्वार में हूँ, आगे जाके उसने क्या बोला, मार्ग में हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ बोलता है उद्धार कोई नहीं पाएगा। मेरे से पहले जितने आए वो डाकू हैं, चोर हैं, वो बर्बाद करने के लिए आए हैं, तो मैं जान से मारने के लिए आए हैं। ये बोला था ना उसने। यहाँ पर लोग कहते हैं ये पागल है, दुष्ट आत्मा है इसमें। उसके बाद 22वें पद में लिखा है, यरूशलेम में कोई पर्व था, स्थापन पर्व था, ठंड का मौसम था। यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था, मतलब वो मंदिर के बाहर ठंड का मौसम था, वो अपना धीरे धीरे चल रहा था औसारे में। इतने में कुछ लोग आ गए और लोगों ने आके उससे उसको घेरा 24वें पद में और कहा, तुम कब तक हमें दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। कमाल है, ये लोग आके उससे बोल रहे हैं तुम मसीह हो तो हमें बोल दो, हमें कह दो। हमें कह दोगे तो हम क्या करेंगे? क्या वो विश्वास करेंगे? हमसे तुम कह दो, हमें दिखा दो, हमें बता दो, अपना सर्टिफिकेट दिखा दो, सब कर दो, हम मान लेंगे। क्या ये बात है? प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। मेरी बातों पर विश्वास करो तो देखो मैं काम क्या करता हूँ। मुंह से बात करने से चलेगा? प्रभु यीशु कहते हैं कि काम मेरे देखो, मेरी गवाही क्या है ये देखो। मैंने 30 बरस कैसे तुम्हारे बीच में निकाले हैं। मैंने क्या तुम्हारा पैसा लिया? मैंने तुम्हारा घर छीना? मैंने तुमसे नफरत की? मैंने तुम्हें नीचा दिखाया? मैंने क्या कर दिया? देखो, मेरी बातों के साथ मेरी जिंदगी को मैच करो। मेरे काम को देखकर, मेरी गवाही को देखकर जानो कि मैं कौन हूँ। मैंने तुमसे कह दिया, कई बार उसने कह दिया था लोगों से मैं वही हूँ। क्या वो उससे मानने को तैयार थे? उसने कहा मेरे कामों को देखो, काम से मालूम पड़ेगा कि मैं ही मसीह हूँ। मैंने मुर्दों को जलाया है, मैंने बीमारों को ठीक किया है, मैंने भूत प्रेतों को निकाला है। मेरे जीवन को देखो, मुझ में कोई पाप दिखा सकता है? उसने पहले बोला, है कोई बताने वाला कि मुझ में पाप है तो बताओ। परमेश्वर मेरे अंदर से काम करता है। मेरे काम को देखो, मेरे काम क्या गवाही देते हैं? ये कि मैं मसीह हूँ। जब ऐसा सब उसने कहा तो 31वें पद में उन्होंने क्या बोला? हाँ, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। क्या ये बोला? उन्होंने पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। क्या वो सही मकसद से आए थे? क्या वो ढूंढ रहे थे मुक्ति को? क्या वो मार्ग सत्य जीवन को पाना चाह रहे थे? नहीं, वो अपने ज्ञान को समझने के लिए आ रहे थे कि हम क्या करेंगे। उनने पत्थर उठाए पथराव करने के लिए, वो उसके सामने आ गए। 38वें पद में भी वो कहता है, पर 37 में, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। 30वें पद में क्या बोलता है? मैं और पिता एक हैं। क्या है मतलब? क्या है इसका? इसका मतलब है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर पिता नहीं चाहता है। मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरे काम ऐसे नहीं हैं, और मैं वही कर रहा हूं जो पिता करता है। मैं और पिता एक हूं। कर लीजिए अंडरलाइन उस वर्ड को, मैं और पिता एक हूं। 30 में लिखा है, 39 में लिखा है, उससे पहले लिखा है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग चाहे उसको ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन अपने मकसद से किए, अपनी तरह से उसे पाने की कोशिश किए। उसके बाद हम देखते हैं 11 अध्याय में 56 में, वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? फिर लोग ढूंढ रहे, कहाँ पर? मंदिर में, मंदिर के बाहर ढूंढ रहे हैं, पर्व में आएगा कि नहीं। अपने धर्म कर्म में यीशु को खोज रहे हैं। प्रभु यीशु धर्म कर्म के ऊपर है, धर्मों से पहले भी प्रभु यीशु है, धर्म कर्म के बाहर है यीशु। मनुष्य को मुक्ति देने वाले आए, पर्व में ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसको विश्वास की आंखों से ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग प्रभु यीशु को ढूंढने आते हैं। 12 अध्याय में 12 पद में
दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा प्रभु के नाम से आता है। ये लोग जो हैं, ये कौन लोग हैं? अलग अलग तरीके के लोग हैं। ये कुछ अनपढ़ गांव के लोग हैं जो एक गधे पर बैठ के आने वाले आदमी को राजा समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत विश्वास चाहिए ना। यदि मैं वहां पर रहता 2000 साल पहले, तो एक बड़ई को यदि मैं परमेश्वर का पुत्र मानने के लिए मुझे विश्वास चाहिए। मैं किताबें पढ़कर नहीं मान सकता ये बात, मैं उसकी शक्ल देखकर नहीं मान सकता, उसके लिए मुझे परमेश्वर की तरफ से विश्वास चाहिए। ये लोग जो थे, इन्हें कुछ नहीं मालूम था, ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये गलील से आए थे, यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ये पहली बार अंदर जा रहे थे। गधे पर बैठे हुए आदमी को ये क्या बोल रहे हैं? राजा है, परमेश्वर की तरफ से आया है। विश्वास इसको बोलते हैं। ये भी आ रहे हैं प्रभु यीशु के पास, अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु के पास। विश्वास करना कितना कठिन है। और वहाँ पे वो देखते हैं उनका विश्वास कैसा था, लोगों का विश्वास। फिर इसके बाद हम देखते हैं यही 12 पद में, कुछ लोग, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। और भी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उन्होंने सुना था क्या कि इसने आश्चर्य कर्म किए हैं, लाजर को जलाया, मुर्दे को जलाया है, तो अब वो उसके पास आए हैं। क्यों? देखना चाहते हैं। चमत्कार करने वाला आदमी है, कुछ ना कुछ कर देगा। हम खड़े रहें, चलो आओ देखें, सर्कस देखना है ना, मैजिक देखना है, कुछ है, जादूगर को देखना है, चलो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, तो वो उसके पास आ जाते हैं। आश्चर्य कर्म दिखाया था। उनमें से कुछ यूनानी भी थे, वो यीशु से भेंट करना चाहते थे। इसी के 37वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। चमत्कार दिखाने से काम चलेगा? यहाँ तो लिखा है यीशु ने उनके सामने बहुत चमत्कार किए, कई सालों से उसने चमत्कार करते हुए आए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। चमत्कार से विश्वास नहीं होता है। चमत्कार से थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, ये एक शो की तरह होता है, एक सर्कस की तरह होता है, एक फिल्म की तरह होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। चमत्कार, प्रभु यीशु कहते हैं उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता की बात सही रखे। किसने विश्वास किया? किसने उसके भुजबल को देखा? उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं इन लोगों से जो मिलने आए थे, उनसे कहते हैं, जब तक एक गेहूं का दाना ज़मीन पर गिर के मर ना जाए तब तक किसी को नहीं अपने पास खींचेगा। इसका मतलब तुम लोग मेरे पास आ रहे हो, मैंने चमत्कार किए, मेरे पास आ रहे हो, चमत्कार देखने के लिए आ रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आ सकता। कब तक? जब तक मैं मर ना जाऊं, और मरने के बाद जब मैं जीवित होऊंगा तब मेरे जीवन को देखकर लोग मेरे पास आएंगे। उस जीवन को पाने के लिए लोग मेरे पास आएंगे, ये प्रभु यीशु कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो फिर हमें यही दिखाई देता है 14वां अध्याय, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ढूंढना चाहते थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, वो सत्य को जानना चाहते थे, लेकिन ये क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन जो है ये एक अनुभव है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक किताबी बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन जो है एक एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक व्यक्ति है ये। दिस इज वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। मैं हूँ, ये एक जीवन है, ये मुक्ति की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैल्वेशन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ।
प्रभु यीशु से पूछिए आप जाके कि आपका नाम क्या है गुरुजी, आप कौन हैं, आप क्या हैं, तो क्या बोलेंगे? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं मुक्ति हूँ। क्यों मुक्ति हूँ? क्योंकि उसका अगला सेंटेंस में उसने क्या बोला है? बिना मेरे द्वारा, यानी बिना मार्ग सत्य और जीवन के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता के पास जाने का मतलब क्या है? मुक्ति पाना है, सैल्वेशन है, पाप से मुक्ति, और वो अनंत काल का जो हमारा आत्मा का जीवन है वो पाना है। तो प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन है मैं हूँ। इट इज़ एन एक्सपीरियंस। मार्ग सत्य और जीवन एक अनुभव है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लोग बहुत ज्ञान की बात कहते हैं, बड़ा सत्य समझाते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, अपने आश्रमों में बैठ के भाषणबाजी करते हैं, बहुत से चेले चपाटी जोड़ लेते हैं और वो किताबें पढ़ पढ़ के समझाते रहते हैं। वो ज्ञान है। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? तुम मेरे सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें बदलेगा। कैसे बदलेगा? वो तुम्हारे जीवन के अंदर काम करता है। प्रभु यीशु का सत्य जो है वो हमें जब मिलता है तो वो हमको ट्रांसफॉर्म करता है। ये ज्ञान नहीं है, ये जीवन है। सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग मैं हूँ, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। मार्ग सत्य और जीवन जो है उसको पाने के लिए हमें विश्वास चाहिए। हमें यीशु को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या बोला उसको? थोमा को क्या बोला? उसने उसको मरने के बाद जीवित जब नहीं देखा था तो उसने बोला जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं वे धन्य हैं। बिना देखे विश्वास। इब्राहिम कैसे जिया? उसने देखा नहीं था लेकिन विश्वास से उसने अपना जीवन जिया। देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो हमारे जीवन में अपनी आत्मा से काम करता है। वो हमको अनुभव देता है, वो जीवन देता है। मार्ग और सत्य और जीवन का अनुभव हम लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास मुक्ति है, हमारे पास जीवन है। यूहन्ना में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसका क्या मतलब है? उसमें जीवन था और उस सत्य को जब मनुष्य पाता है तो वो भी जीवन को पा लेता है। यदि हमारे पास मार्ग है तो वो प्रभु यीशु हैं। यदि हमारे पास सत्य है तो वो केवल प्रभु यीशु में है। और यदि हमारे पास जीवन है तो उसने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मरने के बाद जब उसने विजय प्राप्त की, मौत पर जब उसने विजय प्राप्त की तो उसने क्या बताया? हमें यह दिखाया कि मौत जो तुम्हारा छोटा सा जीवन है, इस जीवन में तुम्हारा जीवन खत्म नहीं होगा। इस छोटे से जीवन के आगे भी एक बहुत बड़ा जीवन है। ये उसने साबित किया अपनी मौत पर विजय पाकर। और क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा चाहे वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जीता है वो कभी नहीं मरेगा। भाइयों बहनों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु के पास आना है लोगों को। कोई कहता है वो पागल है, कोई कहता है ये धर्म है, कोई कहता है वो कर्म है। लेकिन आज हमने क्या पाया है? यीशु को पाया है, प्रभु यीशु को देखा है, वो जो हमको जीवन देने आया है। आज हम उसके पीछे क्यों चले हैं? क्योंकि उसने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमको सत्य दिया है, अपनी ज्योति दी है। प्रभु यीशु ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। सत्य जीवन, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मार्ग सत्य और जीवन सबको दीजिए, सारे खोजियों को दीजिए प्रभु। उन्हें विश्वास की आंखें दीजिए ताकि वो आप पर, जीवित प्रभु यीशु पर, मृत्यु पर जय पाने वाले प्रभु यीशु पर, स्वर्गलोक का छोड़ के इस संसार में आकर परमेश्वर के बारे में हमें बताने वाले, पाप का ज्ञान दिखाने वाले और अनंत जीवन की बातें बताने वाले प्रभु यीशु, आप हमारे पास आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु यीशु आज हम इस रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे सामने रखी है, जिसको खाकर प्रभु हम आपके प्रेम को याद करते हैं कि जीवन दान करने के लिए आपने हमारा न्याय से हमें छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए खुद आपने मृत्यु कबूल कर ली। ये रोटी आपकी देह को दिखाती है, इसको जब हम खाते हैं तो अपने आशीर्वाद दीजिए कि आपका जीवन हम जानें और आपके महिमा और स्तुति के लिए अपना जीवन दे सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से।